हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आईवी थेरेपी के बेसिक्स के बारे में फ्रॉम नर्सिंग बंडल स्कूल बुक। तो फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो दो किस्म के मिल जाते हैं, यानी दो प्लेसेस में हमें मिल जाते हैं। एक है इंट्रासेलुलर यानी आईसीएफ और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ईसीएफ। इंट्रासेलुलर का मतलब है वो फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब है जो सेल्स के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट हो। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, उन सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल के आउटसाइड में जो सराउंडिंग्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम ई सी एफ बोलते हैं। अब ये मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको हम आईएसएफ बोलते हैं, और दूसरा है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड आईवी। यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्लूइड्स जो कि सेल्स को सराउंड करता है और टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। और इंट्रावास्कुलर फ्लूइड वो प्लाज्मा या फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स में अंदर प्रेजेंट हो उसको हम इंट्रावास्कुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब मज़ीद आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसमें आईवी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। उसके बाद बाहर जो आपको सेल नज़र आ रहे हैं, उस सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम बोल रहे हैं आईसीएफ यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सेल्स के बाहर जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं आईएसएफ यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, देन है द सेल एंड होम्योस्टेसिस। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सोडियम एंड वाटर इसका किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशन है। तो वेयर सोडियम गोज वाटर फ्लो। अब जहाँ जहाँ सोडियम जाएगी वहाँ वहाँ उसके पीछे वाटर का फ्लो होगा। अब ये किस तरह से, सोडियम आप ऐसा समझे कि ये कूल किड है और जो वाटर है वो उसके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता है। तो वाटर्स उसका फ्रेंड होना चाहता है। तो यहाँ पर आप सोडियम को देखें, सोडियम बोल रही है लेट्स प्ले ओवर हेयर। सोडियम बोल रही है मैं यहाँ खेलना चाहती हूँ। तो वाटर बोल रहा है ओके आई एम कमिंग। यानी जहाँ जहाँ सोडियम जाएगी वहाँ वहाँ वाटर का फ्लो होगा। सो एग्जाम्पल यहाँ पर है, इफ़ सोडियम शिफ्ट्स इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस। अगर जो सोडियम है वो सेल के अंदर चली जाती है तो जो बाहर वाला वाटर है वो बाहर वाली एरिया को छोड़कर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है वहाँ से वो इंट्रासेलुलर स्पेस में आ जाएगा। ओके, इस तरह से जो सोडियम है उसके पीछे पीछे वाटर की मूवमेंट होती है। अब यहाँ पर हम सेल एंड होम्योस्टेसिस देखते हैं। यहाँ पर अब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। द सेल लव टू हैव एवरीथिंग इक्वल, जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। अब होम्योस्टेसिस का मतलब है एवरीथिंग जो भी है वो इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ओके, बट व्हेन फ्लूइड एंड सॉल्यूट शिफ्ट, जिसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होती है, अकर टू गेट बैक टू होम्योस्टेसिस अगेन। अगर किसी भी किस्म का फ्लूइड या फिर जो सॉल्यूट्स हैं वो अपनी जगह से मूव करके जाते हैं दूसरी जगह पर, तो उसको वापस लाने के लिए दो प्रोसेस होते हैं। एक को हम डिफ्यूजन बोलते हैं और दूसरे को ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब इन दो टर्म्स में मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि इनके बीच में मेन जो डिफरेंस है वो क्या है। तो ये दो प्रोसेस क्या करते हैं, वापस होम्योस्टेसिस को की जो स्टेट है उसको अगेन उसी हालत में लाते हैं। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन में द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल देयर इज इक्वल कंसंट्रेशन। सोडियम क्या है, सोडियम एक सोल्यूट है। डिफ्यूजन में सोल्यूट की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, जब तक उन दोनों के बीच में इक्वल कंसंट्रेशन ना हो जाए, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट होती है, यानी सॉल्वेंट, यहाँ पर सोल्यूट की मूवमेंट हो रही थी, यहाँ पर सॉल्वेंट। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन अंटिल देयर इज इक्वल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर वाटर की मूवमेंट हो रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन के। यहाँ से क्या थी, यहाँ पर जो सोल्यूट की मूवमेंट थी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन थी, लेकिन जो वाटर की मूवमेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी
वहाँ पर वो जाएगी। ओके, तो इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। इन अदर वे में आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। यानी वाटर की कंसंट्रेशन का मतलब है उसमें सॉल्यूट्स का अमाउंट कितना है। अगर वाटर में सॉल्यूट्स का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको हम हायर कंसंट्रेशन बोलेंगे, और कम है तो उसको हम लो कंसंट्रेशन बुलाएंगे। तो यहाँ पर हायर वाटर कंसंट्रेशन से जो वाटर है वो मूव करता है टू अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन until there is equal concentration। सो ये मेन डिफरेंस है, डिफ्यूजन में सोल्यूट की मूवमेंट होती है और ओस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट होती है। ओके, देन कुछ और टर्म्स है जिसमें कोलाइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स आ जाते हैं। अब ये कोलाइड्स क्या है? कोलाइड्स का मतलब आप सिंपली ये समझ लें कि प्लाज्मा एक्सपांडर्स, यानी जो प्लाज्मा को एक्सपांड करे, उसको उसका अमाउंट इंक्रीज करे। सो कोलाइड्स वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इनको मोर एफिशिएंट बनाते हैं ताकि जो फ्लूइड वॉल्यूम है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसको हम एफएफपी बोलते हैं, ये क्या है? ये कोलाइड्स हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ब्लड में जाकर ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, जिसको सिंपली हम प्लाज्मा एक्सपांडर्स बोलते हैं। अब ये कोलाइड्स किसके लिए यूज़ होते हैं? यूज्ड फॉर शॉक, पेनक्रियाटाइटिस, बर्न्स एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग। इन सब में क्या होता है? ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी शॉक में भी ब्लड कम हो जाता है, बर्न्स में भी बहुत ज़्यादा जो बॉडी का फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग में भी जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर ज़्यादा अमाउंट में निकलती है, जिसकी वजह से बॉडी में अंदर ब्लड की कमी होती है, यानी फ्लूइड्स की बॉडी में कमी होती है। तो इसको हम कोलाइड्स देंगी ताकि जो इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड है वो नॉर्मल हो जाए। देन है क्रिस्टलॉइड्स। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। क्रिस्टलॉइड्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं देन कोलाइड्स, एंड ये इमीडिएट फ्लूइड रिससिटेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि सिंपल नॉर्मल स्लाइन्स वगैरह ड्रिप्स जो हैं वो हम लगाते हैं, उससे इमीडिएट फ्लूइड रिससिटेशन हमें मिल जाती है। इनको हम क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं, जिनके एग्जांपल में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टलॉइड्स में। तो ये था बेसिक्स आईवी थेरेपी के बारे में। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।